हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। आज की जो जनरेशन है ऑब्वियसली जो येस्टरडे ईयर्स के स्टार हैं, सुपर स्टार हैं, और वो एक्टिंग क्या ज़बरदस्त थी। क्यों आज के टाइम में बॉलीवुड जो है या फिर हिंदी सिनेमा बोलना चाहिए आइडली, वो अपना जो प्लॉट है वो लूज़ करता चला जा रहा है, क्योंकि वो हीरो एक अपना ना मैग्नेटिज्म लेके आते थे। उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग होती थी इतनी लॉयल होती थी, और वो आज भी उतनी ही लॉयल है जब उनकी पिक्चरें रिलीज़ होती हैं। और वन ऑफ दैट ग्रेट आर्टिस्ट who is always misunderstood as only an action hero, but in my eyes, how I understand things is that he's a great performer. लोगों को बहुत बॉडी लग जाती है, सिक्स पैक्स लग जाते हैं, कई जूडो कराटे लग जाते हैं, कई रोप लग जाती हैं, कई वायर का एक्शन वीएफएक्स करना पड़ता है, तब जाके वो लगते हैं कि हाँ मैं मारूंगा और अब करूँगा। लेकिन एक ऐसा इंसान जो बात करने में बहुत पोलाइट लगता है और अचानक से बोलता है कि सातों के सातों को मारूंगा और एक साथ मारूंगा, तो आपको लगता है कि भाई ठीक है तो जो कहता है वैसे कर लेते हैं। तो दो तीन अपडेट है इनके बारे में। एक तो इनके पास बहुत सारी मूवीज़ हैं एंड राइटफुली सो इनको मिलनी भी चाहिए थी। जब कभी आप शोहरत से थोड़ा दूर हो जाते हैं, क्योंकि आपकी पिक्चरें फ्लॉप होती चली जाती हैं, तो आपको फ्लॉप तरीके के रोल मिलने लग जाते हैं। लेकिन आपकी दो चार हिट जब हो जाती हैं तो आपने देखा होगा कि हिट का सिलसिला ही शुरू हो जाता है। वो सिलसिला कुछ नहीं होता है, बट वो जो बेस्ट स्क्रिप्ट्स, बेस्ट काम, बेस्ट डायरेक्टर्स, बेस्ट स्टोरी राइटर्स, बेस्ट प्रोड्यूसर्स आपके पास आने शुरू हो जाते हैं एज अ फर्स्ट चॉइस। तो सनी देओल साहब के साथ भी कुछ ऐसे ही हो रहा है। बाप एक उनकी मूवी थी जो 2023 के अंदर रिलीज़ होनी थी, 2023 के अंदर। वो अब दोबारा से रिजुविनेट हो गई है। इसके अंदर कुछ लास्ट पोर्शंस पड़े थे, डबिंग का काम वगैरह चल रहा है, वीएफएक्स भी इसके अंदर थोड़े से एनहांस करे जा रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। और ये अगले साल रिलीज़ होगी इनकी पिक्चर। और बहुत सारी और पिक्चरें जो एंटिसिपेटेड हैं 2026 के अंदर। इसकी डेट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन ये डेफिनेटली अब 2026 के अंदर होगी। इनकी बॉर्डर 2 सबसे पहले होगी जो रिलीज़ होगी अब, जो कि जनवरी 2026 में 22 जनवरी को ये रिलीज़ होगी। फिर लाहौर भी आनी है जो समर्स के अंदर आएगी, मई जून के अंदर छुट्टियों में, शायद 1947, शायद नाम चेंज करें इसका, आई डोंट नो। और जो रामायण है वो तो आपकी दिवाली के ऊपर आ रही है। तो जब ये लग रहा था कि ये दो तीन चीज़ें हैं और एक नेटफ्लिक्स की भी एक्शन फिल्म आ रही है, वो खैर 2027 के अंदर आएगी। लेकिन इन बिटवीन इनके बर्थडे वाले दिन, जो कि 68th बर्थडे है, एक बड़ी अनाउंसमेंट और आ गई है कि गबरू नाम की जो फिल्म है वो ये कर रहे हैं। और 13 मार्च को ये रिलीज़ होगी अगले साल। और ये काफ़ी बोल्ड डेट है, मैं बोलूँगा। बोल्ड डेट इसलिए क्योंकि एक तो 20 मार्च को लव एंड वॉर आएगी, जो मोस्ट प्रॉब्ली आगे पुश हो जाएगी। वो शायद इस टाइम पे नहीं आ रही है। और वैसे भी अगर इसको देखा जाए तो रामायण के जो स्टार हैं इसमें रणबीर कपूर, वो इनके साथ क्लैश नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि श्री राम और हनुमान जी की जोड़ी कभी भी क्लैश नहीं करती है, कॉम्प्लीमेंट करती है। और टॉक्सिक अगर देखा जाए तो वो 19 को ज़रूर आ रही है, तो एक हफ्ते का गैप होगा, विच इज़ ओके फॉर अ सनी देओल मूवी। मेरे ख्याल से एक हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन अगर चल जाती है वो अच्छे से, तो ही विल अर्न दैट मनी। प्लस ही इज़ अ ग्रेट परफॉर्मर। सो अगर बात बन गई इस मूवी के अंदर, जिस तरीके से बातें भी हो रही हैं कि पावर इज़ नॉट व्हाट यू शो, इट्स व्हाट यू डू, तो वो जो एक्शन ओरिएंटेशन है वो दिखेगा। और लोगों को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है इसके अंदर कि ये सिर्फ एक थीम मूवी होगी, एक्टिंग ओरिएंटेशन वाली होगी, बहुत हाई ऑन इमोशंस होगी, जो कि ये है। पर एट द सेम टाइम अगर आप एक शॉट देखें इस टीज़र का, जो मोशन पोस्टर की तरह है, वहाँ बहुत क्लियरली उनकी एक शर्ट है लाइट ब्राउनिश कलर की, बेज कलर की, उसके अंदर वो ब्लड से भी भरी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि वो आपको वो जो चार्म ऑफ सनी देओल है वो मिस किया जाएगा। और एक आधा आपको ऐसा पावरफुल एक्शन सीक्वेंस दिखेगा कि जज ऑर्डर ऑर्डर करता रहेगा और तू पिटता रहेगा, ऐसा कुछ दोबारा से होगा। तो काफ़ी सारी फिल्में हैं इनके पास। जैसे मैंने बताया, नेटफ्लिक्स की भी पिक्चर है वो भी आएगी, रामायण 2 आएगी, अपने 2 है जो तो अभी मतलब स्क्रिप्टिंग स्टेज के से बाहर आ चुकी है, प्री प्रोडक्शन में। गदर 3 की स्टोरी लिखी जा रही है, जाट 2 भी अनाउंस हो चुकी है। तो इनके पास बहुत काम है, और राइटफुली सो। एंड ही इज़ क्वाइट एन इंस्पिरेशन दैट वे, दैट एज इज़ नॉट द लिमिट, यू कीप डूइंग हार्ड वर्क, कीप एट इट, एंड वन डे यू विल शाइन। और इनके परिवार में तो 2 केसेस हैं ऐसे, ये भी और बॉबी देओल भी और सनी देओल भी, दोनों ही देवर एट इट। दोनों ही बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। सनी देओल बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बॉबी देओल तो देखने में भी बहुत शानदार हैं। और आज जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए दोनों भाइयों को वो मिलती है। सनी देओल क्योंकि एक्शन ओरिएंटेशन वाली ज़्यादा मूवी करते हैं, और येस्टरडे ईयर्स के जो बच्चे उनको ज़्यादा नहीं पता इनके बारे में। लेकिन भाई अगर आपको हॉलीवुड के अंदर थोड़ा सा भी सिल्वेस्टर
स्टेलॉन और आर्नोल्ड जैसे आर्टिस्ट पता हैं, तो ये इंडिया के उसी जोन के अंदर आते हैं। मे बी इवन बेटर एक्टर देन द जेंटलमैन, जो दोनों हैं जिनके मैंने नाम लिए, उनसे बेटर ये एक्टर हैं। और एक्शन तो चलो वो ज़्यादा हैं, ये ज़्यादा हैं, वो हम डिबेटेबल छोड़ देते हैं डिपेंडिंग ऑन योर लाइकिंग। भाई जल्दी मिलते हैं रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।